अध्याय 5 राजधर्म। अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा शासन करता था। वह धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बड़े होने पर वे रमणीय हिमालय प्रदेश में चले गए और कंदमूल फल खाकर तपस्या में लीन रहने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सदा सत्रसत तथा उचित अनुचित का ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता रहता था जो उसके दोषों को बता सके। नगर के लोग राजा के गुणों का बखान तो करते थे, पर उसके अवगुणों को बताने वाला कोई न था। वह घूमते घूमते अपने राज्य से बाहर हिमालय प्रदेश जा पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करके वह बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। राजा आश्रम में एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य है, ये गोदे खाकर पानी पी लो। राजा ने गोदे खाए और पानी पी लिया। राजा को गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है? ये गोदे बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये गोदे इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर तथा जंगल के फलमूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजरहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा, कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। अब मैं अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखेंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर राजा को पके गोदे खाने के लिए दिए। राजा को वे गोदे बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये गोदे बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा निश्चित ही अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल मूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजरहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने समझाया, गायों के नदी में तैरते समय बैल नेता यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े हो जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती है और मार्ग से भटक जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वही नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त करता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल नेता सीधा जाता है, तब सभी गायें सीधी जाती है और नदी पार कर जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों में उनका नेता धर्म का अनुसरण करता है
तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनयपूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गायों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब मैं उन्हें फिर मीठा करूंगा और फिर कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। राजा बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया और धर्म तथा न्यायपूर्वक शासन करने लगा। उसका राज्य फिर से धन धान्य से लहराने लगा।